हम हर बार बीएसएफ पे अपना पल्ला झाड़ देंगे कि सेंटर में तो है। आज 11-12 साल से बीजेपी है ना सेंटर में, इससे पहले तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी का शासन था 10 साल पहले। क्या स्थिति थी वहां पे आप बताइए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बात कर रही है बंगाल में इनकी कब सरकार थी, डबल डिजिट में इनके एमएलए बंगाल विधानसभा में कब बैठे थे, जरा ये भी बता दीजिए। एक वहां पे नेता उभर के आया अधीर रंजन चौधरी जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बेचारे हार गए। उसके बाद देखिए वो ममता बनर्जी के खिलाफ खुल के बोलते हैं, लेकिन उनको सेंटर से सपोर्ट नहीं दिया जाता है, कांग्रेस आलाकमान से। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, आपका एक नेता ममता बनर्जी के आगे पूरा अपना वो साम दाम दंड भय भेद जैसे उनका विरोध करना है करते हैं, लेकिन न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न माननीय खड़गे जी एक शब्द भी नहीं बंगाल में अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है तो बोलते हैं। आखिर ये कौन सी बड़ी बात है भाई। नहीं ठीक है, लेकिन बीएसएफ को आप कहोगे आपके राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पूछेंगे कि आखिरी बार डबल डिजिट में इनके नंबर्स कब आए थे बंगाल में, तो फिर होपफुल होने में क्या समस्या। अगर होपफुल होने में समस्या होती, एक सेकंड, अगर होपफुल होने में समस्या होती तो फुल फ्लेजेड जम्मू कश्मीर में बीजेपी को नहीं लड़ना चाहिए था। अगर होपफुल नहीं होती तो पीडीपी के साथ कोलिशन नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप होपफुल नहीं है तो फिर बंगाल में भी नहीं घुस सकती थी ना बीजेपी। तो होपफुल अगर बीजेपी हो सकती है तो फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस भी हो सकती है। तो होपफुल होने में क्या समस्या। पूर्णिमा जी, होपफुल होने में और उसको जमीन पे उतार के कैनवास में लाके उसका एक खाका तैयार करने में बहुत अंतर होता है। आपने भी पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से बंगाल में कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी को हम सभी जानते हैं। ममता बनर्जी के उन तमाम नीतियों के आगे, करप्शन के आगे, महिलाओं के अत्याचार के आगे खड़े होते हैं, लेकिन क्या उनको कांग्रेस खड़ा होने देता है। ठीक है, दूसरी बात बीजेपी 4% वोट शेयर से आज 39% वोट शेयर पे 2021 के चुनाव में आई कि नहीं आई। ठीक है, अबू साहब 30 सेकंड जल्दी से काउंटर पे, बिलाल साहब आपके पास आ रही हूं। अबू साहब 30 सेकंड, अबू साहब 30 सेकंड जल्दी से काउंटर प्लीज। थोड़ा अध्ययन करके आइए। 5 साल पहले कांग्रेस का मुख्य विरोधी दल कांग्रेस था बंगाल में। 5 साल पहले थोड़ा अध्ययन करिए कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर से मत आइए, थोड़ा पढ़ाई करके ये भी तो बता दीजिए। 5 साल पहले नेता। और दूसरा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, पिछले कितना साल से आसाम में गवर्नमेंट है? आसाम में कितना बॉर्डर अभी फेंसिंग नहीं हुआ, आपको मालूम है? ठीक है, वो आपको दिखा नहीं है। ठीक है, कुछ दिया धराया आपको मालूम है? आपको डेटा है? बताओ डेटा। बिलाल साहब, बिलाल साहब, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी को ले आए, बांग्लादेश बना दिए और वहां के सारे को लेके भारत में बसा दिए। क्यों बसा दिए भाई? बिलाल साहब, अगर बीजेपी बंगाल में बेहतर प्रदर्शन, ठीक है अबू साहब, ओके अबू साहब, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से भेज देते हैं। ठीक है अबू साहब प्लीज रुकिए भाई, उस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आपका भी ऑफिस खुल गया है। आप लोग फिर 1-on-1 ही कर लीजिए ना सर। नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ने आपकी मिट्टी पलित कर दी। 150 साल की पुरानी पार्टी को कहां खाक में मिला दिया। ठीक और है, बंगाल में सर्वेश तो जी आप आप हो ही नहीं। सर्वेश जी रुकेंगे, अबू साहब प्लीज रुकेंगे, बंगाल में आप रुकेंगे जरा, दोनों लोग रुकेंगे। बिलाल खान साहब, अगर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया बंगाल में हर बीतते समय के साथ, बीजेपी ने अपने संगठन को भी मजबूती दी, बीजेपी ने अपने नैरेटिव को भी मजबूत किया, बीजेपी ने लगातार बीते चुनाव जीते, तो टीएमसी का भी तो ग्रास रूट लेवल पर मजबूती बंगाल में है ना। लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो पॉलिटिक्स आजकल चलती है, जिससे लगता है सियासी पार्टियों को फायदा पहुंचेगा, इसमें किसका पलड़ा आप ज्यादा भारी देखते हैं? क्योंकि बिगुल तो बच चुका है बंगाल में चुनाव का। देखिए, जिस तरीके से आज देश के अंदर माहौल है वो आपको सबको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको भी पता है और वहाँ के लोगों को भी पता है, पल्ला टीएमसी का भी भारी है, कांग्रेस का भी भारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार से जो गंदी राजनीति करती है, चाहे बिहार के अंदर घुसपैठिया की बात हो, बांग्लादेशियों की बात हो, लगातार नहीं मैम सुन लीजिए एक मिनट, मैं इनकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस का पिछला वोटर परसेंटेज बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस का वोटर परसेंटेज क्या था पिछले इलेक्शन में, जो है पहले से बेहतर था। कितना था? मैं बता रहा हूँ आपको। कितना था? कांग्रेस का जो था वो 17% था। 17% अकेले कांग्रेस का था? जी, अकेले कांग्रेस का। आप एक बार चेक करा लीजिए। 3% था 2021 के। तो कहीं से मिला के तो नहीं दे रहे परसेंटेज। अब भारतीय जनता पार्टी का कितना था ये बताइए। आप बकवास कर रहे हैं। टीएमसी से कितना कम था? टीएमसी से कितना कम था?
आप घुसपैठियों का डर दिखाते हैं, बांग्लादेशियों का डर दिखाते हैं, बिहार के अंदर आपने डर दिखाने का काम किया, हरियाणा के अंदर जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं आपका डर खत्म हो जाता है। अब बंगाल के अंदर घुसपैठिया का मुद्दा उठा रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट बिलाल साहब दे देती हूँ, आपने एक मिनट सर्वेश जी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ इस बात का कि आपने सारे राज्यों का मिला के शायद परसेंटेज कांग्रेस का फिलहाल बता दिया। मैं बात बंगाल की कर रही थी, नहीं मैंने तो कांग्रेस पूछा स्पेसिफिकली, आपने कहा कि कांग्रेस का पलड़ा भी भारी है, टीएमसी का भी भारी है, तो मैंने 21 का पूछ लिया कि कांग्रेस का कितना वोटर परसेंटेज था, आपने 17 दे दिया, बोनस पॉइंट दे दिया क्या आपने? अब नहीं है तो अब आ जाएगा 17 देख लीजिएगा। अरे यार गजब बात, आप टीवी डिबेट पर बैठकर क्लेम कर रहे हैं कि 17% था, अभी आप कह रहे हैं आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं अच्छा होना चाहिए, हवा में कोई भी बात कह दीजिएगा। अरे हवा में बात, हवा में भाजपा कर रही है ना, हवा में बात, अरे घुसपैठियों की बात कर रही है, बांग्लादेशियों की बात कर रही है, किसमें किसकी बात कर रही है, कहां मुद्दों से की तो आया, बात ही नहीं कर रही, कहां से लेकर आए, बात नहीं कर रही, कहां से लाए महंगाई नंबर की बात नहीं कर कहां रही, से लाए एजुकेशन की बात नहीं 17%? कर ये रही, बताइए जनता पहले कहां से आएगी? कांग्रेस का TMC 17% कहां से लेकर आए, हमेशा किसमें दूर चटाने की बंगाल बात में, ये करी है। बताइए ना सर, अरे उसका कहां प्रवक्ता से बताएगा, लेकर मैं आए, क्यों बताऊं? मेरी कहां बात से सुनिए लेकर आप। आए? मैं कांग्रेस से सवाल लेकर मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस भी करेगी, टीएमसी भी करेगी, लेकिन जो आगे की कहानी है वो आगे कांग्रेस, ये गठबंधन होता नहीं होता वो तो आगे तय होगा ना। हो सकता है गठबंधन हो जाए उसके बाद अच्छा प्रदर्शन और कांग्रेस का हो जाए, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा जो डर दिखा रहे हैं घुसपैठियों का, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का डर दिखा रहे हैं, वो बिहार में भी दिखाया, हरियाणा में, हर जब इलेक्शन आता है, जब इनका जिन बाहर निकल के आ जाता है, इलेक्शन के टाइम पे जिन निकलता है। अरे एक बताइए कौन सा घुसपैठिया निकाला बिहार के अंदर? घुसपैठिया नहीं निकाला बिहार के अंदर, बात कर रहे थे कि उस घुसपैठियों को निकालने का काम करें। साथ ही इस बात की भी बात कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा ना, जब आप घुसपैठियों को रोकने की बात करेंगे तो ऑपोजिशन और नंबर्स को भी रखेगा। 2014 के बाद जितनों को आपने बाहर निकाला और वो बहुत लिमिटेड नंबर है, फिर कांग्रेस अपना बताएगी कि यूपीए काल में उन्होंने कितना निकाला। बात इस बात की नहीं है, आप कहें तो फिर उसको करेंगे, ये नहीं होगा कि आप हमें 5 साल और दे दीजिए फिर उसके बाद हम करके दिखा देंगे। पूर्णिमा जी आपके सवाल पे भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले जो हमारे कांग्रेस के और स्टार प्रचारक हमारे राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उनका जवाब मैं दे रहा हूं। सर आपने कहा कि मोदी जी के वक्तव्य से हमको फायदा होता है। दादा दाड़ून अन भालो करे हमार कथा सुनते पारी तो सुनिएगा कान खोल के। अभी मोदी जी आप रटते हो दादा, कुछ भी होता है मोदी जी रटते हो, लेकिन मोदी जैसा बन नहीं पाओगे, क्योंकि मोदी मतलब त्याग है, मोदी मतलब समर्पण है, मोदी मतलब देश को परिवार, अपनी परिवार को छोड़कर देश को परिवार मानना है, मोदी मतलब बंगाल के लिए मर मिट जाना है, मोदी मतलब देश का अंत्योदय मूल मंत्र से नीतियों को इंप्लीमेंट करना है। और ये वही मोदी है साहब जो अपनी राजनीति शुरुआत से पहले भी बंगाल में जाकर शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। ये वही मोदी है जो बंगाल की नीतियों के लिए लड़ते नजर आए हैं। और जब टाटा नैनो को आपके टीएमसी सरकार के द्वारा भागना पड़ा था ना, तो इसी मोदी ने गुजरात में संरक्षण देकर एक नए उद्योग की पहल लाकर वाइब्रेंट गुजरात की नीतियों को स्थापित किया था। तो मोदी रटना अच्छा है, मोदी को गाली देकर आपकी दुकानदारी चलती रहे, अच्छी बात है, लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, घुसपैठियों की बात है, अभी 60 लाख वोटर लिस्ट कटने की बात बिहार में आई है मैडम।